नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आजकल के दौर में एक बहुत अच्छा शब्द सुनने को मिलता है कि ये एक सुपर फूड है डायबिटीज के लिए, ये सुपर फूड है हार्ट के लिए, ये सुपर फूड है आपकी गट हेल्थ के लिए। मैं आज एक ऐसे सुपर फूड की बात करूंगी कि जो कि सदियों से प्रूवन है और आजकल तो साइंटिफिकली भी वो प्रूवन हो गया है, जो कि हार्ट हो, डायबिटीज हो, चाहे आपको फैट लॉस करना है, फैटी लीवर है आपका, आपके बाल खराब है, आपकी स्किन खराब है, हर चीज में ये सुपर फूड प्रूव हो रहा है। सुबह ले लो अलग इफेक्ट है, शाम को ले लो अलग इफेक्ट है, दोपहर को ले लो अलग इफेक्ट है, मिक्स एंड मैच करो तो और अलग इफेक्ट है। और और इसे एज ए कॉस्मेटिक द्रव्य भी बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। तो ये जो है वो ऐसा कौन सा द्रव्य है कि जो एक ही चीज है वो आपके लिए बहुत सारे कार्य करती है। हाँ जी दोस्तों, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में और हमारे जो आगे की पीढ़ी थी, हमारे दादा नाना सभी हमें ये बात बता के गए हैं कि ये सुपर फूड है। जब भी इंसान का बर्थ होता है तभी उसको एक दो बूंद पहले दिया जाता था। अभी क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, हम इसका यूज नहीं करते हैं। जन्म से लेके मरण तक ये सुपर फूड आपके साथ रहता है, आपको बल देता है, आयुष्य देता है। हाँ जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं घृत माने घी की। गाय का शुद्ध घी, वो ये दुनिया का सबसे बड़ा सुपर फूड है। आज मैं ये घी के बारे में बात करूंगी और आगे उसके बारे में भी बात करूंगी कि उसको अलग अलग टाइम से लेते हैं तो वो हमारे लिए किस तरीके से कार्य करता है। अगर तो इसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो कैसे कार्य करता है, इसे ऐसे कॉस्मेटिक कैसे यूज कर सकते हैं आप अपनी स्किन के लिए, बालों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, और भी उसके कुछ कॉस्मेटिक जो है वो यूज है। आगे आगे मैं सब कुछ बताऊंगी, तो ये वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। अगर तो आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरी बात सही लग रही है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पास में रहा बेल आइकॉन जरूर दबाइए। इससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहले मिलेंगे और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आयुर्वेद में लिखा है कि घृतम आयु। घृत है वो साक्षात आयुष्य का स्वरूप है, ये जीवनी है। मतलब कि हमें लंबे टाइम तक आयुष्य को स्वस्थता पूर्वक टिकाए रखने में हेल्प करता है। आगे लिखा है कि ये रसायन भी है, मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट भी है। घी एक पवित्र, आध्यात्मिक और शरीर को बेनिफिट देने वाला बहुत ही अच्छा सुपर फूड है। एज पर आयुर्वेद ये वात और पित्त को कम करता है। तो आप सोचोगे कि घी खाने से कफ बढ़ता है, तो उसके लिए आयुर्वेद में लिखा है कि घी में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, वो है संस्कारस्य अनुवर्तनात्। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे घी खाने से कफ भी कम होता है। क्योंकि घी को जैसे जैसे संस्कारित करते हैं, मतलब कि उसमें जैसे जैसे चीजें या तो द्रव्य मिलाते जाते हैं, वैसे वैसे घी अपना गुण छोड़ता नहीं है और वो दूसरा जो द्रव्य है उसका गुण अपने साथ ले लेता है। तो वैसे हम घी को त्रिदोष नाशक भी बोल सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में 4 प्रकार के स्नेह द्रव्य बोले गए हैं, मतलब कि चिकनाहट वाले द्रव्य। उसमें है घी, तेल, वसा और मज्जा। क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, हम सिर्फ घी और तेल के बारे में बात करते हैं, वसा और मज्जा को छोड़ देते हैं। तो ये चारों जो स्नेह द्रव्य है उसमें घी सर्वश्रेष्ठ है। या तो हम बोल सकते हैं कि ये दुनिया में जितने भी स्नेह द्रव्य है सब में ही घी सर्वश्रेष्ठ है।
तो स्नेह जो है, उसका नाम स्नेह क्यों है? हम तेल भी कह सकते हैं, घी भी कह सकते हैं। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने लिखा है कि स्नेह सारो अयम ही पुरुषः, मतलब कि पुरुष मतलब कि ये शरीर जो है स्नेह से बना हुआ है। तो स्नेह जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे जैसे मैंने आगे अपने अग्नि वाले वीडियो में समझाया था कि हमारी जठराग्नि है, वो अन्न का पाचन करके आगे आगे जो हमारी सप्त धातु है उसका यूज करके एक एक धातु में परिवर्तित करती है। तो ये जो धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, वो एक दूसरे के साथ जिस चीज से जुड़ी हुई है उसे बोलते हैं धातु के उपस्तंभ। तो ये जो उपस्तंभ है वो एक दूसरे के साथ स्नेह के द्वारा जुड़ते हैं। तो ये जो हमारी धातु दोष परंपरा की थियरी है, उसमें स्नेह जो है वो बहुत महत्व की चीज है। स्नेह जो है वो हमारे शरीर की शुद्धि करने में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये स्नेह शब्द से दो बात आती है। जैसे कि ये धातु है, ये परस्पर स्नेह से जुड़ी है, और घी को स्नेह बोलते हैं, तेल को भी स्नेह बोलते हैं। वैसे ही हमारी एक दूसरों के साथ जो भावना होती है उसे भी स्नेह बोलते हैं। शायद इसीलिए ही बोला गया है कि संस्कृत एक ट्रिकी लैंग्वेज है, सेम वे आयुर्वेद भी एक ट्रिकी लैंग्वेज है। तो ये इसके बारे में हम बात नहीं करते क्योंकि ये मानस भाव है। अभी हम डाइट के बारे में बात करते हैं। दूसरे जो घी के गुण है, ये मधुर है, ये पचने के बाद भी मधुर रहता है, ये स्नेह युक्त है, ये शीतल है। हाँ जी, ये पोटेंसी में ठंडा है, मेद्य है, मतलब कि हमारी धी, त्रुटि और स्मृति सबको ही ये एनहांस करता है। अग्नि को दीपन करता है, खाने को ठीक से अन्न का पाचन करता है। ये ब्रूहण भी है, और इसे अगर ट्रिक से यूज किया जाए तो ये आपके शरीर से फैट को कम भी करता है। तो आगे हम बात करेंगे कि घी को कैसे लेना है, मतलब कि घी को कौन से टाइम पे लेने से घी हमारे शरीर को कैसे कैसे फायदा करता है। इसके पहले मैं एक मॉडर्न साइंस की बात बता दूं, क्योंकि आजकल सबको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। घी जो है इसमें है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। हाँ जी दोस्तों, आजकल हम सभी लोग कार्बोहाइड्रेट से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। तो घी जो है उसमें जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये जो है वो लिपिड को, जो हानिकारक द्रव्य है उसको पिघला के इसको एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। हमारे बॉडी में जो लिपिड की, या तो उसका जो चयापचय होता है, तभी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको कम करने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ घी जो है वो गट हेल्थी द्रव्य बोला गया है, मतलब कि आजकल जो है हेल्दी गट बैक्टीरिया के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और मॉडर्न साइंस भी अभी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि गट में हेल्दी बैक्टीरिया का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये घी जो है हमारे गट में बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है। जो हमारे गट में कचरा है, मैल है, गंदगी है, इसे थोड़ा सा पिघला के बाहर निकालता है, और वो भी हमारे बैक्टीरिया को डिफेक्ट किए बिना ही ये कार्य करता है। आगे हम बात करते हैं कि घी को कौन से टाइम पे लेना चाहिए, और जब उसे हम अलग अलग टाइम पे लेते हैं तभी वो कैसे अलग अलग हमारे शरीर पे असर डालता है। तो चलिए बात करते हैं घी का उपयोग कैसे करें। आगे मैंने पित्त वाले वीडियो में बताया है कि पित्त जो है उष्ण है, और वो
द्रव भी है और हमारी जठराग्नि साक्षात पित्त का स्वरूप है, तो वो हमारी अग्नि को रेगुलेट करता है। क्योंकि घी दीपन है और मधुर शीत है, वो अच्छे से पित्त को कम करता है। जब भी अगर हम तेल की बात करें तो तेल जो है उष्ण प्रकृति का है, तो वो वायु को तो शांत करता है पर पित्त को बढ़ाता है। जबकि घी जो है वो वायु को भी कम करता है। वायु वाले वीडियो को याद कीजिए आप। वायु जो है वो रुक्ष भी है और शीतल भी है, तो शीत ऋतु में वायु बढ़ता है। तो उसकी रुक्षता को दूर करके स्नेह देके वायु को भी ये घी कम करता है। घी एकलौता एकमात्र द्रव्य है जो वायु और पित्त दोनों को ही शांत करता है। जिसे जिसे वात व्याधि है वो सभी जानते हैं कि वात शामक द्रव्य लेने से पित्त बढ़ता है। सेम वे जिसे पित्त का व्याधि है वो सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम पित्त शामक द्रव्य लेते हैं तो वायु बढ़ता है। पर घी एक एकलौता द्रव्य है जो कि वायु और पित्त दोनों को ही शांत करता है। तो जो लोगों की पित्तवात प्रकृति है उसके लिए घी से ज्यादा अच्छा कोई भी द्रव्य ये दुनिया में बना नहीं है। चलिए जानते हैं घी को कब लेना चाहिए। जिससे पहले मैंने बोला था आदि मध्य और अंत कफ पित्त और वायु का काल होता है। तो दोपहर जो है पित्त काल है, तो दोपहर घी लेने का श्रेष्ठ समय है। मध्यम वय के लोगों को पित्त की ज्यादा वृद्धि होती है, तो जो भी यंग लोग हैं वो बिल्कुल ही घी अच्छे से खा सकते हैं। अगर तो हम ऋतुओं की बात करें तो शरद ऋतु में हमारा पित्त बहुत बढ़ता है, तो तभी हमें घी अच्छे से खाना चाहिए। शायद इसीलिए शारदीय नवरात्रि में हम लोग घी की बनी मिठाइयाँ खाते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो है उष्ण है, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में भी घी का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। आप याद कीजिए, चाहे महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार हो जो कि घी शक्कर और चावल मिला के दोपहर को खाते हैं, और राजस्थान की गर्मियों को अच्छे से लड़ने के लिए वहाँ के लोग चूरमा बाटी खाते हैं जिसमें कि घी अच्छे से डालते हैं। गुजरात के लोग जो है वो रोटी बिना घी के नहीं खाते हैं दोपहर की। साथ ही साथ वहाँ पे सब्जी में और दाल में भी घी मिलाने का रिवाज है। ये दो कंट्रोवर्सी भी मैं बताऊंगी कि सब्जी में घी डालने से वो कौन सा काम करता है, दाल में घी डालने से कौन सा काम करते हैं। अभी हम दिन के अलग अलग टाइम के बारे में बात करेंगे। अगर तो आप सुबह उठ के 2 से 5 ग्राम घी कितना लेना चाहिए, तो उसके बारे में आचार्यों ने बताया है कि घी आपको उतना खाना चाहिए जितना कि आपका शरीर उसे आसानी से पचा ले। जैसे मैंने इम्यूनिटी वाले वीडियो में बात किया है कि हमारा शरीर जो है वो अलग अलग है। हर एक शरीर हर एक द्रव्य के सामने अलग से रिएक्ट करता है, अलग सीजन के सामने अलग से रिएक्ट करता है, क्योंकि सबकी प्रकृति यूनिक होती है। तो वैसे ही आपको घी उतना लेना चाहिए जितना कि आपकी जठराग्नि उसे अच्छे से पचा सके। पचने के बाद तक आपको उसका कोई नुकसान अनुभव ना होए। तो मॉर्निंग में आप अगर 2 से 5 ग्राम घी लेते हैं सुबह उठ के, नरनिया मतलब कि खाली पेट आधा चम्मच से 1 चम्मच तक घी को लेके उसके ऊपर गुनगुना पानी या दूध आप पीते हैं, तो वो आपको क्या फायदा करता है। सबसे पहला फायदा करता है कि सुबह को, रात से हम भूखे होते हैं, हमारा फास्ट होता है, तो वो हमें एनर्जी देने का कार्य करता है। घी जो है वो श्रेष्ठ स्नेहन द्रव्य है। सुबह खाली पेट लेने से पूरी इंटेस्टाइन की लाइनिंग में वो कवर होके उसे स्मूथनेस देगा और उसकी लाइनिंग में जो भी डैमेज है उसे रिपेयरिंग करने का ये कार्य करता है। हाँ जी दोस्तों, घी एक अच्छा व्रण रोपण द्रव्य भी है। मतलब कि कोई भी घाव को रुझाने का काम घी बहुत अच्छा करता है।
तो जिससे कि एसिडिटी है, एसिड रिफ्लक्स है, जीईआरडी मतलब कि गैस्ट्रिक इसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज, जिसको कि खाना ऊपर आता है। वैसे लोग अगर सुबह सुबह आधा चम्मच घी खाली पेट ले ले तो उसके लिए वरदान है। कुछ कुछ लोगों को डायबिटीज होता है, सुबह सुबह उसे चक्कर आते, तकलीफ होती है, तो सुबह उठ के वो आधा चम्मच घी ले सकते हैं। अगर तो ये लोगों का सुबह सुबह शुगर बहुत ज़्यादा डाउन होता है तो वो इसमें थोड़ा सा हल्का सा धागा मिश्री का पाउडर मिला के ले सकते हैं, या तो घी और गुड़ लेके ले सकते हैं। उससे वो लोगों की पाचन शक्ति बूस्ट होगी, उसे एनर्जी ड्रॉप नहीं होगा, शुगर ड्रॉप नहीं होगा और एनर्जी का फीलिंग आएगा। जो लोग हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, वो लोगों को सुबह सुबह एनर्जी बनाए रखने के लिए आधा चम्मच घी लेने से उसकी एनर्जी बूस्ट होती है। जो लोग सुबह उठ के लंबा मेडिटेशन करते हैं या तो योगा करते हैं, वो लोग अगर सुबह उठते ही आधा से 1 चम्मच घी ले ले तो वो बिना अपनी एनर्जी को ड्रॉप किए लंबे समय तक मेडिटेशन कर सकते हैं, उसे योगा करने की एनर्जी आती है। वैसे भी घी को मेद्य बोला है, दिमाग को शांत करने वाला बोला है, डिप्रेशन को कम करने वाला बोला है। तो अगर तो आप सुबह सुबह मेडिटेशन से पहले थोड़ा सा घी ले लो तो वो आपके मेडिटेशन को एक हाइट देगा और आपके मेडिटेशन को अच्छी सी लेंथ भी देगा, आपके मेडिटेशन को डीप जाने में भी हेल्प करेगा। और एक चीज़ है कि कुछ कुछ लोगों का शरीर है वो बड़ा ही ड्राई होता है, चाहे वो कुछ भी लगा ले, कुछ भी कितना भी कर ले, उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, क्योंकि ऐसे लोगों की अग्नि बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग वात और पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं। तो ऐसी ड्राइनेस वाली जो व्यक्ति है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सुबह सुबह आधा चम्मच घी लेके उसके ऊपर गुनगुना पानी, आधा कप नहीं तो गुनगुना 1 कप दूध ले ले। धीरे धीरे उनके बॉडी में मॉइस्चर का कंटेंट है वो बढ़ता जाएगा और उनका जो शरीर है वो चमकने लगेगा, ड्राइनेस बिल्कुल ही कम हो जाएगी। ऐसे लोग हैं जो कि कोई बिजनेस करते हैं या तो कोई ऐसी पोस्ट पे काम करते हैं वहाँ पे उसे टेंशन, डिप्रेशन और वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। वो हमेशा टेंस रहते हैं और हमेशा ही थोड़े से एग्रेसिव रहते हैं। ऐसे लोगों का भी पित्त बहुत बढ़ता है, साथ ही साथ उसके बिहेवियर की वजह से उसको वात भी बहुत बढ़ता है। ऐसे लोग सुबह सुबह उठ के बिल्कुल खाली पेट 2 से 5 ग्राम घी दूध के साथ ले ले तो धीरे धीरे उनका जो वर्क के साथ कोऑर्डिनेशन है, हार्मनी है, वो बढ़ता जाएगा और उनको टेंशन, डिप्रेशन ये सब कम होने की वजह से वायु और पित्त का जो हल्ला बोलता है शरीर पे वो भी कम हो जाएंगे। स्टूडेंट्स या तो पढ़ाई करने वाले बच्चे जो रात को ज़्यादा जागते हैं उसे हमेशा ही वायु बढ़ा रहता है, साथ ही साथ डाइजेशन जो है वो इम्पेयर होके ऐसे लोगों को पित्त भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट को सुबह सुबह दूध के साथ घी देने से या तो फिर थोड़ा सा शक्कर या गुड़ में मिला के घी देने से उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि घी को स्मृति वर्धक भी बोला है, धृति वर्धक भी बोला है और मेद्य भी बोला है। तो स्टूडेंट को भी सुबह सुबह घी जरूर ही लेना चाहिए। सुबह सुबह जो है उसे हम रसायन काल बोलते हैं। रसायन द्रव्य मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट द्रव्य, ये आपके शरीर को लंबी आयु तक युवान बनाए रखने में हेल्प करता है। तो जो लोग हैं वो ऐसा काम करते हैं कि जहाँ पे उसे अपनी सुंदरता बनाए रखना जरूरी है, तो ऐसे लोगों के लिए भी घी बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसे लोगों को ज़रूर ही ज़रूर सुबह सुबह रसायन काल में 2 से 5 ग्राम घी का सेवन करना चाहिए।
जब भी हम घी को दूध के साथ सेवन करते हैं तो क्योंकि दूध भी जीवनीय द्रव्य है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन दूध की शक्ति, घी की शक्ति बढ़ा देते हैं। घी जहाँ तक हो सके गाय का लीजिए। अगर तो आपको गाय का शुद्ध घी नहीं मिलता है तो आप घर में भी घी बना सकते हैं। घी बनाने की प्रोसेस में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, पर मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगी कि आप दूध की क्रीम को डायरेक्ट ही गर्म करके उसमें से जो फैट को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सही मेथड बिल्कुल ही नहीं है। अगर तो आप घी के पूरे गुण लेना चाहते हैं तो आपको वही क्रीम को अच्छे से दही में कन्वर्ट करके उसको जमा के बाद में उसे मथ के उसमें से मक्खन निकाल के वही मक्खन में से घी बना के ऐसा ही घी यूज़ करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि घी को दोपहर में लेने से क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं घी जो है एक फैटी द्रव्य है, स्नेह द्रव्य है। घी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। दोपहर में जैसे मैंने अपने पित्त वाले वीडियो में बोला कि हमारी जठराग्नि सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। दोपहर में सूर्य मध्यम होता है, तो वो हमारी जठराग्नि को भी अच्छे से बढ़ाता है। तो दोपहर में अगर तो घी से बने कोई भी व्यंजन या तो घी लेने से वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। साथ ही साथ अगर तो आपका पित्त बढ़ा है और आप पित्त काल में घी लेते हैं जो कि दोपहर का टाइम है, तो वो आपके पित्त को धीरे धीरे शांत करेगा। घी को दोपहर में कैसे लेते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो घी को आप दोपहर में घी से बना कोई भी आप व्यंजन, मतलब कि आप लड्डू भी ले सकते हैं, बर्फी भी ले सकते हैं और कोई स्वीट की वैरायटी भी ले सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि स्वीट को खाना खाने की शुरुआत में खाना चाहिए, ना कि खाना खाने के बाद में। हम लोग ज़्यादातर मॉडर्न कंसेप्ट या तो जो फॉरेन से आए हैं ऐसी बातों से इन्फ्लुएंस होके ऐसी चीज़ें करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम खाने का पहला निवाला लेते हैं तभी हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। एग्जैक्ट 20 to 25 मिनट में हमारा ब्रेन जो है वो सेटाइटी पॉइंट पे आता है, मतलब कि वो हमारे स्टमक को इंडिकेट करता है और हमें पता चलता है कि हमें खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारा पहला निवाला जाता है तो हमारा ब्रेन है वो उसे, जैसे कि हम कोई भी चीज़ को कैप्चर करते हैं, वो कैप्चर करता है कि खाना कैसा आया, उसके लिए कैसा गैस्ट्रिक जूस चाहिए। तो अगर तो हम हेवी फूड पहले खाते हैं तो हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि ये हेवी फूड को पचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आजकल का जो मॉडर्न कंसेप्ट बताता है कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा ककड़ी सलाद ले लो जिसमें कि बहुत ज़्यादा वाटर का कंटेंट होता है, जो कि हमारी जठराग्नि को मंद करता है। दूसरी बात बोले तो हमारे ब्रेन को एक इंडिकेशन मिलता है कि उसे जो है लाइट फूड को डाइजेस्ट करना है, तो वो गैस्ट्रिक जूस की मात्रा को कम कर देते हैं। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है कि अगर तो खाने से पहले आप हेवी फूड लेते हैं, घी वाला लेते हैं, तो आपका जो बॉडी है उसे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। तो दोस्तों, खाने से पहले आप थोड़ा सा घी ले सकते हैं, घी वाला कोई व्यंजन ले सकते हैं। हमारे यहाँ रोज ही रोज, क्योंकि हम लोग रोज ही मिठाई नहीं खाते हैं, तो कुछ कुछ घरों में एक ऐसा रिवाज है कि खाने से पहले चावल में कुछ घी और शक्कर मिला के लोग खाते हैं मीठे के तौर पे, नहीं तो घी और गुड़ को मिला के खाने के साथ सबसे पहले थोड़ा सा स्वीट खाते हैं। तो ये तो हो गई खाने से पहले। दूसरी बात है कि अगर तो आप ऐसे घी नहीं लेते हैं तो आप अपनी रोटियों में घी लगा लीजिए। जैसे हमने बोला था कि घी में एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बहुत अच्छे से करता है और हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्प करता है। तो जब भी आप
रोटी पे घी लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है और ये आपके बॉडी को एक ऑयलेशन देती है, जिससे कि आपका बॉडी दीपन पाचन की वजह से वही खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है। दूसरी एक बात है कि दाल और सब्जी, बहुत सारे घरों में दाल और सब्जी एक ही टेस्ट की बनती है, जबकि हमारे घरों में सभी जो मेंबर्स हैं 4 या 5, सभी की प्रकृति कभी भी सेम नहीं होती है। तो घी और दाल की प्रकृति चेंज करने के लिए, जैसे कि हमने बोला घी है संस्कार का अनुवर्तन करता है, उसे जिसमें डाला जाता है उसी हिसाब से वो वर्क करता है। तो जिसे जिसे सब्जी से ज़्यादा एसिडिटी होती है या तो सब्जी ज़्यादा तीखी लगती है, स्पाइसी लगती है, तो ये केस में हम लोग सब्जी में थोड़ा सा घी डाल के देते हैं, तो वो थोड़ा माइल्ड हो जाती है, स्टमक को ज़्यादा इरिटेट नहीं करती है। सेम वे दाल जो है वो एक प्रोटीन है, डाइजेस्ट होने में थोड़ा हेवी होता है। तो जब भी आप दाल में या तो दाल चावल में घी डाल के खाते हैं तो वो उसका जो प्रोटीन है, उसमें जो एमिनो एसिड है उसे अच्छे से डाइजेस्ट करता है और ओवरऑल हमारा जो खाना है वो अच्छे से पच जाता है। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा नुस्खा है। बहुत सारे लोगों को खाने के बाद पेट में भारीपन होता है, गैस होता है और बहुत ज़्यादा उसे ऐसे फील होता है कि दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा गैस पास होता है। ऐसे लोगों के लिए आचार्यों ने बोला है कि सभी लोगों को पता है कि उसके खाने की क्वांटिटी कितनी है। आधा खाने के बाद हिंगवाष्टक चूर्ण लेके उसमें थोड़ा सा घी मिला के आधा खाने के बीच में उसे आप ले लीजिए घी और हिंगवाष्टक, बाद में दूसरा आधा खाना खाइए। तो ऐसे लोगों को गैस का प्रॉब्लम बिल्कुल ही धीरे धीरे चला जाएगा। कुछ कुछ वैद्य लोग ऐसे बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि हम पहले रोटी से खाना खाते हैं और बाद में चावल से खाते हैं। तो आप रोटी से खाना खाने के बाद चावल में थोड़ा सा घी और हिंगवाष्टक मिला लीजिए, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। ये तो रही दोपहर में घी खाने की बात। दोपहर में घी खाने से पित्त को शांत होती है। रात को डिनर में या तो खाने में के बाद घी लेने से क्या इफेक्ट होता है? कुछ कुछ लोगों को नींद अच्छे से नहीं आती है, ऐसे लोगों को रात को खाने में घी जरूर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि रात बहुत लंबी होती है और रात का भोजन हमेशा ही थोड़ा सा डाइजेशन में हम हल्का लेते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ रात के भोजन में खिचड़ी बनाई जाती है और उस पे थोड़ा सा घी ऐड किया जाता है, ताकि नींद अच्छे से आए, सुबह आप उठो तो आपकी एनर्जी अच्छे से बनी रहे। दूसरी चीज़ है, जो लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन होता है उसके लिए भी रात को घी लेना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जो लोगों का वायु रात को बढ़ता है या तो आधी रात में उठ के खट्टी डकारें आती है, पित्त बढ़ता है, वो लोगों को भी रात के खाने में घी थोड़ा सा ज़रूर ज़रूर ऐड करना चाहिए। एक और बात है, कुछ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, उसका स्टूल है वो बहुत ड्राई होता है और उसे स्टूल को पास करने में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लोगों को भी रात को सोने के टाइम गुनगुने पानी के साथ, नहीं तो अगर तो दूध के साथ लिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, आधा चम्मच घी जरूर लेना चाहिए। ये आपको स्टूल को सॉफ्ट बना के सुबह आपकी मोशन को बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। ये तो हमने बात किया घी कैसे खाना चाहिए। डायबिटीज़ वाले भी घी अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में अगर हम बोले मॉडर्न साइंस की तरह, तो घी जो है वो डायरेक्ट आपको कैसे इफ़ेक्ट करता है वो उसकी बात नहीं करते हैं, पर घी जो है दीपन पाचन द्रव्य है। और दूसरी बात अगर बोले तो अगर तो आप आपके खाने में थोड़ा सा घी ऐड करते हैं तो आप अपनी एक चपाती कम कर सकते हैं आसानी से।
तो आपको ये डायबिटीज़ के लिए काफ़ी मदद रूप होगा। जो बच्चे हैं वो जिमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या तो जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो लोगों को अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में एक्सरसाइज, रनिंग या तो स्पोर्ट्स जब करते हैं तभी जो वात बढ़ता है उसको बैलेंस करने के लिए घी बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो ऐसे बच्चों को सुबह सुबह 1 चम्मच घी ज़रूर लेना चाहिए, उससे कि उसका वायु बैलेंस होगा और उसे खेलने में बहुत ही ज़्यादा देर तक एनर्जी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। घी को हमने एक पवित्र और आध्यात्मिक द्रव्य के तौर में भी बहुत ज़्यादा प्रशंसित है। जैसे कि हम जानते हैं कि घी का दिया जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। ऐसा कुछ रिसर्च ने बोला है कि जहाँ पे घी यज्ञ होता है जिसमें घी की आहुति दी जाती है, उसके आसपास के 12 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें वातावरण की शुद्धि होती है। ऐसे बोला जाता है कि जब भी यज्ञ के द्वारा हम घी को जलाते हैं और वही घी ऊपर जाके ऐसे बोलते हैं कि मेघा को मदद करते हैं, मतलब कि उस जो रेन आता है तो बादल जो बनते हैं तो वो एक उसको शुद्ध करने में और उसे एक ऑक्सीजन युक्त वाटर को फॉल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसी सभी चीज़ें आजकल मॉडर्न साइंस में भी बहुत ही ज़्यादा रिसर्च में आ गई है। जो लोग प्राणायाम बहुत करते हैं तो प्राणायाम करने की वजह से उसका गला सूख जाता है। उसे चाहिए कि प्राणायाम करने से पहले 2 बूंद घी की गले में डाल दे, तो उससे उसका गला जो है वो स्मूथ रहता है और उसे प्राणायाम करने में हेल्प रहती है। जो लोग हमेशा ही घी का प्रयोग करते हैं उसका स्वर, माने कि उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर रहती है। तो जो लोग म्यूजिशियन हैं उसे भी घी का सेवन जरूर करना चाहिए, उससे कि उसकी स्वर पेटी है उसे बल मिलता है और उसका स्वर बहुत ही मजबूत रहता है। आगे हम बात करेंगे घी के एक्सटर्नल यूज़। तो कॉस्मेटिक की भी बात करेंगे, पंचकर्मा की भी बात करेंगे। घी की 2 बूंद गाय के घी की ले लो, उसे पिघला के नाक में 2-2 ड्रॉप सुबह और रात को सोने से पहले डालने से आपका चेहरा हमेशा चमकता रहता है और आपके बाल जो है लंबे समय तक सफ़ेद नहीं रहता है। अगर तो आपको घी को पिघलाने से डालने से परेशानी है या तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप उंगली में लेके भी घी को लगा के एक नासिका छिद्र को दबा के खींच सकते हैं, अगेन दूसरी जगह और ऐसे ही लगा सकते हैं। कहते हैं बिल्कुल नहीं करने से कम तो कम करना भी फायदेमंद है। तो अगर आप ड्रॉप नहीं डाल सकते तो आप अपने नासिका में घी को लगाया कीजिए, वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फायदा करेगा। जो लोगों को बार बार साइनोसाइटिस हो जाता है या तो एलर्जी के अटैक्स आते हैं, वो लोग अगर तो बाहर जाने से पहले अपने नाक में घी के ड्रॉप डालें, नहीं तो घी को लगा के जाए तो उससे इन्फेक्शन नहीं होता है। धूल मिट्टी या एलर्जी की इफेक्ट होने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये तो हो गया घी का नाक में डालने का प्रयोग। दूसरी एक बात है कि जो लोग रात को नित्य नित्य घी को पैरों में मसाज करते हैं उसका यौवन टिका रहता है। इसके बारे में हमने बात की है अपने पैरों के महत्व वाले वीडियो में, तो ज़्यादा डिटेल में मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, रात को पैरों में घी का मसाज करने से आपको अनगिनत फ़ायदा मिलता है। अगर तो आप गर्म इलाके में रहते हैं और आपके यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, तो आप 10 या 15 दिनों के अंतराल में एक बार तुले हुए स्वच्छ स्काल्प में घी का मसाज कीजिए। उसे 1 से 1.5 घंटे स्काल्प में रिटेन करके बाद में स्नान करके वो घी को निकाल दीजिए। इससे आपके
माइंड को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, आपके बालों को स्मूथनेस मिलती है, बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। अगर तो आपके सिर में ज़्यादा गर्मी है, पित्त का प्रकोप है, तो उसमें भी आपको शांति मिलती है। पहले के ज़माने में लोग कानों में 2-2 बूंद घी की डाला करते थे, उससे भी हमारे कानों को बहुत ही ज़्यादा बल मिलता है। जैसे मैंने पंचामृत वाले वीडियो में बताया कि पंचामृत का फेशियल करने से आपका चेहरा निखर सा जाता है, वैसे ही बात है कि अगर तो आप कभी कभी हफ्ते में 2 या 3 बार थोड़ा सा घी लेके उसे आपके चेहरे पे अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मसाज करेंगे और 15 या 20 मिनट तक उसे रिटेन रख के बाद में स्नान करेंगे, तो आपको कभी भी महंगे महंगे फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, हमारे गाँवों के लोग, वनवासी वो लोग घी की बाती बना के उसे अपने एनस में रख देते थे, तो उससे उसका कॉन्स्टिपेशन गैस रिलीज हो जाता था। वैसे ही हमारे आयुर्वेद में जो बस्ती दी जाती है उसमें भी घी का प्रयोग होता है। जब भी पंचकर्म किया जाता है तो सबसे पहले स्नेहन किया जाता है, उसमें भी घी का प्रयोग किया जाता है। आज हमने जो इतनी सारी बात की उसमें हमने जाना कि घी जो है एक मल्टीपर्पज़ द्रव्य है। इसे आप एक्सटर्नल इंटरनल कई तरीके से यूज़ करते हैं और वो हर तरीके से आपके शरीर को, आपके मन को और आपके वातावरण को बेनिफिट ही करता है। जो लोग माने पहले के ज़माने में जो बहनें घी बनाया करती थी, या तो गायों को में से मिल्किंग करती थी, उसके हाथ पे हमेशा घी और दूध लगा रहता था। तो हाँ जी दोस्तों, ऐसे बोला जाता है कि हमारी उंगलियां जो है वो भी एक एंटेना है, जिसे हम बोलते हैं कराग्रे लक्ष्मी वसति लक्ष्मी करमूले सरस्वती। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी बोला है कि हमारी जो हथेलियां है वो सारे ग्रहों को रिप्रेजेंट करती है, हमारी उंगलियां है पंच महाभूत को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी हम अपने हाथों को रोज ही रोज दूध से धोते हैं, तो कहते हैं कि आपके ग्रह को शांति मिलती है, आपके ग्रह शांत हो जाते हैं। वैसे ही आप रोज थोड़ा सा घी का ऐसे मसाज करते हो, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, जैसे मैंने बोला, जो बहनें रोज गाय को मिल्किंग करती है और घी बनाने का काम करती थी गाँव में, उसका चेहरा और उसके शरीर बड़ा ही कोमल सा और सुडौल रहता था। उसकी भी शायद यही वजह है कि घी जो है वो हमारे लिए बहुत ही शुभ है। तो श्री, त्रुटि, स्मृति, शांति सब कुछ देने वाला घी जो है, उससे ज़्यादा सुपर फूड और कोई हो ही नहीं सकता है। आशा रखती हूँ कि आप सभी लोग अपने खाने में, अपने जीवन में गाय के घी को बहुत अच्छे से स्थान देंगे, गाय का महत्व समझेंगे और आगे भी अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।